हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ स्टार्स। अपने करियर में या आपकी ग्रोथ को लेके काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आप ग्रैब करने वाले हो। आने वाले टाइम में आप अपने करियर को लेके काफ़ी बिजी हो जाओगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके पास क्लाइंट्स आए या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आप काफ़ी ओवरवर्क करते हुए दिख रहे हो और आपके पास शायद से सोशलाइज करने का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का इतना टाइम नहीं होने वाला। सो अपने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट कर दो अकॉर्डिंगली। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सलीग। वृषभ राशि वालों के लिए मुझे लगता है आप बहुत ही आराम से एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख रहे हो। किसी स्टेप को, किसी डिसीजन को लेने में अगर आपको बहुत डर लग रहा था, आप सरेंडर नहीं कर पा रहे थे यूनिवर्स पे, आप सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, फेथ वाली एनर्जी मिसिंग थी, तो यहाँ पे फाइनली कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आप भगवान के साथ फाइनली कनेक्ट कर रहे हो। और कनेक्ट इन द सेंस कि आप कंप्लीटली अपनी उस प्रॉब्लम को उनके चरणों में सरेंडर कर रहे हो कि अब आप देखो कि आपको क्या करना है। एंड बेसिकली जो यूनिवर्स पे जो आपका फेथ है, यूनिवर्स पे जो आपका ट्रस्ट है, वो और ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। जेमिनाई के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ शाह ऑफ स्टाफ्स। जेमिनाई के लिए मुझे लगता है आपको थोड़ा सा और एक्शन ओरिएंटेड होने की नीड है। अगर आप बहुत ज़्यादा बैठे बैठे सोच रहे थे, इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे थे, चीज़ें सोच रहे थे, तो नाउ यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर आपने सच में कुछ करना है तो उसके लिए आपको अपनी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए करियर में भी मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा पब्लिक फेस में आ सकते हो या फिर आप कुछ ऐसा करोगे जहाँ पे आप स्पॉटलाइट में आओगे। ओके, जहाँ पे आप अपने आप को डायरेक्टली प्रेजेंट करोगे। ठीक है, कुछ ऐसा फील्ड वर्क मुझे यहाँ पे लग रहा है जहाँ पे आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ कॉइंस। कैंसेरियंस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक नई तरीके से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हो, नए तरीके से चीज़ों को देख रहे हो और ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया सीखते हो या आप कुछ नई सोच रखते हो, लेकिन आप सोच रख के अपने दिमाग में कहीं रख के उसको भूल जाते हो एंड उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। तो अगर आप कुछ भी नया सीख रहे हो, आपके अंदर कुछ नए परसेप्शंस आ रहे हैं, नई चीज़ें, नई लर्निंग्स, कुछ भी ऐसा, तो उस चीज़ को अपनी लाइफ में एप्लीकेशन करना, उसको अप्लाई करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली दो एनर्जीज लग रही हैं। या तो ये कि आप अपने अंदर एक न्यू एनर्जी महसूस करोगे, फील करोगे, एक अलग काइंड ऑफ फ्रेशनेस होगी, या फिर आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आते हुए दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को एकदम सॉर्ट आउट कर देंगे। काफ़ी लोगों के लिए जो सिंगल लोग हैं वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किसी न्यू पर्सन से मिलने वाले हो बहुत जल्दी। ओके, मई जून तक का जो टाइम होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सिक्स ऑफ स्टाफ्स। वर्गो के लिए मुझे लगता है कि आप काफ़ी अप्रिशिएटेड फील करोगे। या तो आपकी वर्क स्पेस में आपको कुछ ऐसा प्रमोशन मिल सकता है, आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है जिसकी वजह से आप अपने आप को लेके काफ़ी प्राउड फील करोगे। आपके आसपास के लोग आपको लेके प्राउड फील करेंगे। तो इस वजह से कुछ छोटी सी पार्टी थ्रो करना, खुशी में आके आप किसी से कोई बात शेयर कर सकते हो। कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ पे आपको लगेगा कि येस फाइनली विक्ट्री मिल गई। अब कुछ लोगों के लिए रोमांटिकली भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात करना चाह रहे थे, आप अपने क्रश से बात करना चाह रहे थे या कुछ भी ऐसा, सो इट्स गोइंग टू हैपन फॉर यू। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ डरविश। लिब्रा के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आपका फेथ काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हो सकता है या टेस्ट हो रहा है। आपको जो अपना फोकस है वो कहीं ना कहीं प्रेयर्स में, धार्मिक चीज़ों में, इन चीज़ों में लगाने की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर आप गुरु में मानते हो तो गुरु में और ज़्यादा विश्वास रखो। बिकॉज आई डू फील कि कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर सकते हो अगर आपका ध्यान बाहरी चीज़ों पे गया। ठीक है, तो आपको अपना ध्यान अपने अंदर ही रखना है और भगवान के ऊपर रखना है। बाकी बाहर की सिचुएशन अपने आप भगवान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एट ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियो के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एंग्जाइटी आपको कुछ बताना चाह रही है। अगर पेट दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एकदम से स्वेटिंग होने लग जाती है, ठीक है,
हार्ट बीट तेज़ हो जाती है या कुछ भी एकदम से, ओके, तो वो कहीं ना कहीं हमारी इंट्यूशन हमें साइन दे रही होती है कि कुछ शायद से आगे गड़बड़ हो सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको शॉकिंग लगे। तो वो चीज़ आपकी जो बॉडी है वो आपको मैसेजेस दे रही है, ठीक है, एंग्जाइटी के थ्रू आपकी इंट्यूशन आपसे बात कर रही है किसी आने वाले फियर या किसी सिचुएशन को लेके जो अनफेवरेबल हो सकती है। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सैजिटेरियस की अगर मैं बात करूँ, नंबर 10 10 10 1001 कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपको सिंक में मैसेजेस मिल सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि चीज़ें अब फाइनली टर्न हो रही हैं आपके फेवर में, इन द सेंस कि शायद से कुछ ऐसे प्लानिटरी शिफ्ट्स थे जिसकी वजह से चीज़ें या तो डिले हो रही थी, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, या आपको थोड़ा सा अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में देखना पड़ेगा कि आपकी क्या महादशा चल रही है क्या नहीं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लैनेट्स का इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रांगली आपके ऊपर हो रहा था, बट अब कुछ ऐसा होगा जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ स्टाफ्स। कैप्रिकॉर्न के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में, किसी सिचुएशन, किसी सोल्यूशन, किसी विक्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, लेकिन एक ऐसी तरीके से फाइट कर रहे हो या एक ऐसी जगह पे फाइट कर रहे हो जहाँ पे वो प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, अगर आप इस कार्ड को देख पाओ तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब एक चीज़ को लेके लड़ रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि फाइटिंग हो किस लिए रही है, उनको यही नहीं पता कि किस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हो, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो कहीं पे भी अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो ना, तो इस चीज़ में थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको कि कहीं पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो और आपको वहाँ पे कुछ मिले ही ना, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की नीड है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस के लिए आई डू फील कि या तो आपसे कुछ गलती हो सकती है या आप कुछ ऐसा स्टेप ले सकते हो, आई थिंक अनइंटेंशनली कुछ अगर आप बोल दो किसी से, कोई आप एक्शन ले लो, तो वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो इसलिए अपने वर्ड्स को लेके थोड़ा सा कंट्रोल में रहना है, अपने ओपिनियंस को लेके थोड़ा सा कंट्रोल में रहना है, माइंडफुल रहना है। कुछ भी आप बोलो तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलना है, बिकॉज आपको नहीं पता कि कब गलती से कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ओके, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जैसे स्विचेस भी होते हैं हमारे घर में, हमें लगता है कि अरे बंद कर देंगे या कुछ भी ऐसा। सो ये छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा नेक्स्ट 24 आवर्स में ध्यान रखना है। स्पाइसेस के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ डॉटर ऑफ कप्स। स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा फ्लोई, बहुत एफर्टलेस एनर्जी रहने वाली है। काफ़ी कुछ लोग हो सकता है कि आप कुछ नए लोगों से मिलो, कुछ न्यू कनेक्शंस बनाओ, एक न्यूनेस वाली एनर्जी है जिसको आप काफ़ी इंजॉय करोगे। आपको किसी पर्सन से भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है जो आपको अंदर से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड फील करवाएगा। ओके, सो किसी की प्रेजेंस को बहुत अप्रिशिएट करना, वैल्यू करना, दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन एक्सपीरियंस। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।